जहां तक दोनों में कंपैरिजन की बात है, राहुल जी और नरेंद्र मोदी जी, तो मैं समझता हूं कि उतना ही फर्क राहुल जी और नरेंद्र मोदी जी में है जितना फर्क जमीन और आसमान में। जहां तक राहुल जी का सवाल है, तो राहुल जी आवाम की बात करते हैं। राहुल जी के खानदान के लोग मुल्क के लिए जो शहादत दिया है वो भूलने वाली नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे मोदी जी का देखा जाए तो मोदी जी हिंदुस्तान के अवाम का जितना खून करवाया है, शायद आज तक जितने प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आजादी के बाद हुए उतने खूंखार कोई प्रधानमंत्री नहीं। प्रधानमंत्री होने का मतलब अवाम की खुशहाली, अवाम की हिफाजत है। मुल्क के जो जितने भी मुल्क में रहने वाले लोग हैं उनकी हिफाजत की जवाबदेही इस मुल्क के प्रधानमंत्री की है। लेकिन उनको हिफाजत से मतलब नहीं है, उनको बगावत से मतलब है। हिंदुस्तान में बगावत कराकर किस तरह से वो अपनी कुर्सी को थामे रहे हैं, बस यही उनका कारनामा है। लेकिन राहुल जी की दादी शहीद हो गई मुल्क के लिए, राहुल जी के पिता वालिद शहीद हो गए मुल्क के लिए, लेकिन इनका कौन मुल्क के लिए शहादत दिया? एक भी नहीं। उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है जो मोदी जी का एक भी रिश्तेदार मुल्क की हिफाजत के लिए शहीद हुआ हो। अब आइए, आज भी कम उम्र में राहुल की आवाज, राहुल की गुफ्तगू, राहुल का अंदाज अगर आप देखेंगे तो मोदी जी से जमीन आसमान के फर्क में मिलेगा आपको। उनको सिर्फ मतलब है कारपोरेट घराने से। कारपोरेट घरानों को दिन दूनी रात चौगुनी किस तरह से बुलंदी पर पहुंचा दें और उनका कमीशन लें, इसके अलावा मोदी जी को कुछ। जब मुख्यमंत्री मोदी जी थे वहां किस तरह से बगावत कराए और किस तरह से खून खराबा हुआ, इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है। राहुल जी का एक भी एग्जाम्पल बताते हैं। राहुल जी और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। राहुल जी मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के लिए हैं, लेकिन मोदी जी सिर्फ अपने और कारपोरेट के लिए हैं। मोदी और राहुल गांधी की बात है और दोनों में अंतर की बात है, तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा अंतर है। जहां तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है, तो आज जिस तरीका से इनका तरह तरह का जो बयान आ रहा है और वह बयान बिल्कुल गलत आ रहा है, जिससे लोगों में यह अब लगने लगा है कि यह एक फेंकू टाइप के लोग हो गए हैं। जिस पद पर जो बैठे हुए हैं उस पद पर बैठे लोगों का जो बयान होता है उससे बहुत भिन्न बयान आ रहा है, और जो हवाई जो बात होता है वही इनका हवाई बात हो रहा है। और नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री पार्ट टाइम और विदेश के प्रधानमंत्री ज्यादा है, क्योंकि जब से वह प्रधानमंत्री बने हैं भारत में बहुत कम और विदेश घूमना उनका जो हमको लगता है कि एक सपना होता है, वो सपना को पूरा कर रहे हैं। और आज तक जो है इनका यह सपना अभी तक लगता है पूरा नहीं हुआ है। तो लगभग 365 दिन में मुश्किल से 65 दिन है तो इंडिया में रहते हैं,
और बाकी दिन विदेश यात्रा में करते हैं। और राहुल गांधी की बात है तो कुछ साल पहले तक जिस रूप में राहुल गांधी को लोग जानते थे, आज राहुल गांधी एक अलग अंदाज में दिख रहे हैं। जब से यह यात्रा प्रारंभ किए हैं, ये जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये पैदल यात्रा, जो लोगों को लगता था कि ये कोमल बालक हैं, ये बड़े घराने में पैदा हुए हैं, इनसे 2-4 किलोमीटर के बाद इनसे चलना मुश्किल हो जाएगा, वह इनसे हो नहीं पाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने करके दिखाया और यह साबित कर दिया कि अगर हमारे पास हौसला अगर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आज यही बहुत बड़ा अंतर है कि राहुल गांधी अगर कोई बात कहते हैं तो लोग उसको गौर से सुनते हैं, कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई होता है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी जो बोलते हैं तो उसको लोग इस कान से सुन करके उस कान से निकाल देते हैं, तो कुछ वही बोल रहा है। तो आज जहां प्रधानमंत्री की बातों को लोग अहमियत नहीं दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विदेश ये विपक्ष के जो नेता राहुल गांधी है, उनको लोग गौर से सुनते हैं और उनको बातों पर ध्यान देते हैं। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच अंतर बहुत बड़ा है। नरेंद्र मोदी आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं। नरेंद्र मोदी उनकी जो राजनीतिक सफर है आरएसएस से शुरू होकर और प्रधानमंत्री तक पहुंची है। अगर इनके कैरियर को देखा जाए तो ये गुजरात में मुख्यमंत्री बने और उसके बाद दंगा के नाम से ये जाने गए, दंगा किंग के नाम से जाने जाते हैं। ये 14 में जब प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष बनाए गए तो लोगों को लगा कि भाई ये हिंदुओं के रहनुमा हैं। आगे चल के ये पूरी जिंदगी झूठ ही बोलते रहे, अपने लाइफ में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए प्रधानमंत्री रहते हुए। ये G20 के बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मना कर दिया। इनकी डिग्री पे जब सवाल आए तो झूठ का ये सिलसिला है जो ये 10 साल चाय बेचे, 20 साल भ्रमण किए, फिर जो है 10 साल गुजरात में रहे तो 10 साल अरुणाचल में रहे तो कभी तमिलनाडु में रहे, जहां जाते हैं वहां इनका 10 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो कब पढ़े नहीं पढ़े पता नहीं, लेकिन इन्होंने जो अपना सर्टिफिकेट दिया, जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस, अब ये कोर्स जब ये सर्टिफिकेट दिए तो लोगों को पता चला कि ये भी कोई कोर्स है जो भारत में होती है। उसके बाद इनकी जो सर्टिफिकेट थी ये पास कर गए, इनका 1983 या 82 का है। और भारत में कंप्यूटर लाने वाले राजीव गांधी थे जो 1984 के बाद भारत के प्रधानमंत्री ही हुए। इनका सर्टिफिकेट कंप्यूटर से निकला हुआ सर्टिफिकेट है। तो प्रतीत होता है कि ये जाली सर्टिफिकेट और झूठों के बादशाह है। ठीक इसके विपरीत राहुल गांधी की पहचान गांधी परिवार से है, नेहरू परिवार से है। वो जिस घर में जन्म लिए थे उस समय उनकी दादी प्रधानमंत्री थी, तो राहुल गांधी को जन्म लेते ही पूरा देश जाना इंदिरा गांधी के घर में पोते का जन्म हुआ। उनकी जो डिग्रियां हैं वो फर्जी डिग्रियां नहीं है नरेंद्र मोदी जी की तरह। और उनको जो कहा जाता था भाजपा वाले के द्वारा जो सोने का चम्मच लेके जन्म लिए हैं, तो फिलहाल अगर देखा जाए अभी राहुल गांधी को तो सोने के चम्मच वाले का एक नया अवतार माना जाएगा। क्योंकि जिस तरह से वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, जिस तरह से वो कभी कूली बन रहे हैं, कभी धान रोप रहे हैं, इस तरह के जो यानी चीजों को ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी कितना भी झूठ बोल ले, ये सच को नहीं नकारा जा सकता।
तो राहुल गांधी जमीन पे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई के साथ राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, वो धर्मों में भेद नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं। तो एक व्यक्ति धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करता हो, दूसरा व्यक्ति धर्मों को जोड़ने की बात करता हो, तो दोनों में कोई समानता नहीं है, दोनों की विचारधारा विपरीत है। एक समाजवाद की बात करता है, एक सामंतवाद की बात करता है, एक गरीब की बात करता है, एक उद्योगपति की बात करता है। तो दोनों में जो है कोई समानता नहीं है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से अधिक शिक्षित भी हैं, अधिक परिपक्व भी है। अगर ये देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो विदेशों में लगेगा जब भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति है जो विदेशी जो भी शासक हैं उनके समानांतर खड़ा हो सकता है। ये व्यक्ति सिर्फ भारतीय मीडिया में अपने आप को जितना बड़ा तोप चलाने वाला सिर समझा ले, वर्ल्ड स्तर पर इनकी छवि धूमिल ही हुई है। G20 के बाद जिस तरह से जो बाइडेन का बयान आया या अन्य देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष का बयान आया, उससे तो यही लग रहा है कि भारत की प्रतिष्ठा गिरी है, न कि बढ़ी है। लेकिन राहुल गांधी भारत की लोकतंत्र पे अगर बात करते हो लंदन में, तो भारत की लोकतंत्र की सच्चाई को रख रहे हैं। मतलब विदेशी उनको सुनना चाहती है कि भारत की स्थिति क्या है। तो इसका मतलब है जो उनको भी इस पे भरोसा है कि ये व्यक्ति सच को रखेगा। लेकिन एक व्यक्ति सच छुपाने वाला है, तो एक सच छुपाने वाला है, दूसरा सच को उजागर करने वाला है। इसलिए राहुल गांधी देश के बेहतर नेता हैं, विपक्ष की भूमिका को अच्छे से निभा रहे हैं। उम्मीद है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हो सकता है बड़ी जिम्मेदारी को भी निभाएं।